Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to start a new question number 6. The total taxable income of a person is rupees 4,30,000. If he is given rebate rupees 3,000 on the tax, if he is given rebate rupees 3,000 on tax rechargeable, then work out the amount he has to pay as an income tax at 4.5%. ठीक है, क्या है कि अगर एक शख्स की टोटल इनकम 4,30,000 होती है एनुअल इनकम, ठीक है, तो इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट 3,000, उसे 3,000 की जो है वो छूट होती है ऑन द टैक्स रिचार्जेबल। जितना टैक्स उसके ऊपर बन रहा होगा उसमें से 3,000 माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, वो उसको एक डील ऑफ़र की गई है। देन वर्क आउट द अमाउंट ही हैज़ टू पे एज एन इनकम टैक्स। तो फिर हमने फाइंड आउट करना है कि उसने 4.5% पे कितना अमाउंट देना है अपनी इस इनकम का, यानी कि वो इतनी इनकम लेता है एनुअली तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 4.5% के रेट से, और उसके ऊपर 3,000 उसका सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना होता है। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन में। टोटल इनकम 4,30,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 4.5%, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स यानी कि 4.5% ऑफ 4,30,000, ठीक है। और आपको पता है कि परसेंट का साइन हटा के हम 100 लगाते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और 4,30,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 4.5 मल्टीप्लाई 4,300, ठीक है, 2 0 कट गए, ठीक है, अब ये 2 0 बच गए। 4,300 को मल्टीप्लाई करें 4.5 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आता है रुपीज़ 19,350, ठीक है। अब टैक्स रिबेट हमारे पास क्या था 3,000, तो हमने उसमें से माइनस कर देंगे। रुपीज़ 19,350 में से माइनस कर देंगे 3,000, तो हमारे पास रुपीज़ बच गया 16,350। क्लियर, ये टैक्स उस शख्स ने पे करना है इतनी इनकम पर, ठीक है। जो इसकी टोटल इनकम थी 4,30,000, उसमें पे करना है उसने 16,350। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ 5,25,000 वेयर एज द एग्जेम्पशन इज़ 1,50,000, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जेम्प्टेड अमाउंट दिया गया है, वो क्या है, यानी कि टैक्स में उसको इतना अमाउंट की डील ऑफ़र है कि उसने इसमें से उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा। जितना उसका टैक्स बनेगा उसमें से 1,50,000 उससे काट लिया जाएगा। वर्क आउट द टैक्स पेएबल 4.5% अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट इफ़ रुपीज़ 10,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एट सोर्स एज इनकम टैक्स। और उसके सैलरी में से ऑलरेडी इनकम टैक्स के तौर पे 10,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है, यानी कि टोटल जितना उसका टैक्स बनेगा उसमें से 10,000 का टैक्स उससे काट लिया गया है, और 1,50,000 ऑलरेडी उससे एग्जेम्प्टेड अमाउंट है कि उसकी सैलरी में से 1,50,000 पे टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी देखें टोटल इनकम कितनी है 5,25,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,50,000। तो टैक्सेबल इनकम हम देखते हैं, टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, हम 5,25,000 माइनस कर देंगे 1,50,000, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया है 3,75,000, ठीक है। अब 3,75,000 का हमने 4.5% फाइंड आउट करना है, ठीक, क्योंकि टोटल इनकम उसकी इतनी है और 1,50,000 तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ज किस पर हो रहा है 3,75,000 पे, और 4.5% ऑफ 3,75,000, ठीक है। और आपको पता है परसेंट का साइन हटाकर हम डिवाइड करते हैं 100 से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और फिर 3,75,000। ये देखें 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 375, और ये 1 0 बिल्कुल ध्यान रखा करें, जब आप लोग ज़ीरो कट कर देते हैं उसके बाद आप लोग फिर दोबारा वही ज़ीरोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों के पेपर्स में मोस्टली मिस्टेक्स यही देखी गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इजी वे, आप 4.5 को मल्टीप्लाई करें 3,750 से, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 16,875।
उसकी इनकम में से ऑलरेडी 10,000 जो है वो टैक्स के तौर पे काट लिया गया है, ठीक है। तो टैक्स उसका टोटल बनता है जो उसने पे करना है 16,875। तो उसमें से 10,000 यकीनन माइनस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 10,000 पे कर चुका है। तो रुपीज़ 16,875 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम रुपीज़ 10,000, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 6,875 जो उसका पेएबल टैक्स है, क्योंकि 10,000 वो अपने टैक्स में से ऑलरेडी दे चुका है। और इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।